वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 नवंबर 2021 और 16 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन कर रही है? तो अभी अपना देश भारत और बांग्लादेश की सेना एक संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह साइकिल रैली हो रही है। ये 15 नवंबर से शुरू हुई है और 24 नवंबर तक चलेगी। अच्छा, इस साइकिल रैली में जो इंडिया की टीम है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह। अच्छा, ये रैली है कहां से कहां तक? तो बांग्लादेश में एक जगह है जैसोर, वहां से इंडिया में कोलकाता तक ये साइकिल रैली है, तो इसके बारे में याद रखिए। अच्छा, बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जौल जीवी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में जौल जीवी के व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेला है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। अभी कुमाऊं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुमाऊं च्यूर ऑयल ये उत्तराखंड में होता है और इसे अभी जीआई टैग मिला। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला है। और अभी भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की थी। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय अभी उत्तराखंड में लिया गया। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन शांत घाटी कहां पे है? शांत घाटी केरल में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा है, यहाँ पे विमानों के इंजन बनाए जाएंगे और हेलीकॉप्टर के इंजन का निर्माण भी यहाँ पे होगा।
हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, लखनऊ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। अब ये उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा है। तो मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर में थी सहारनपुर यूनिवर्सिटी। इसका नाम बदल के अब मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखा गया है। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। डीआरडीओ ने पिलखुआ में एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबा साहेब पुरंदरे ये एक इतिहासकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे बाबा साहेब पुरंदरे। इनका उपनाम था शिव साहिर। शिव साहिर के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किड्स फुटवियर ब्रांड प्लूटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्लेटो ये एक किड्स फुटवियर ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिसेंटली कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने? एक तो अभी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दीपिका पादुकोण। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे ब्रेटली। फॉजिल ये वॉच की कंपनी है, और वंडर सेफ ये एक किचन केयर ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कृति सेनन। दोनों की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी थी। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। सेनको गोल्ड एंड डायमंड की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा अडवाणी। और एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है कॉइन डीसीएक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने केएल राव। तो ये अभी कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इन्हें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रक्षा अध्ययन संस्थान, इसका नाम अभी पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मनोहर पारिकर। ये हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। इन्हीं के नाम पर नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, झारखंड में सरोहोल और रोहिणी त्योहार मनाया जाता है। नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना ये अभी कुछ टाइम पहले झारखंड में शुरू हुई थी। झारखंड की सोहराई और खोबर आर्ट को अभी जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई, और झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने अभी दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर यानी कि नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब के प्रिंस हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने नॉन प्रॉफिट सिटी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉन्च की है। इस सिटी का नाम भी प्रिंस मोहम्मद के नाम पर ही रखा गया है। ये दुनिया भर की जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उनके लिए एक इंक्यूबेटर होगा। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया?
तो अभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसको पहले मॉडिफाई किया गया, फिर इसका नाम गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ था। और FIR आपके द्वारा योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि MM नरवणे किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी इजराइल की यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल गए हैं, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नप्ताली बेनेट। कौन है? नप्ताली बेनेट। अच्छा, अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने थे इसाक हर्जोग। अभी OPEC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था इजराइल ने। जलवायु परिवर्तन को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी घोषित कर दिया इजराइल ने। और बड़े पैमाने पर एक इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण भी इजराइल ने किया था। इजराइल का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम क्या है? आयरन डोम। अभी इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम आयरन डोम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अच्छा, इजराइल का एक शहर है तेल अबीब, और तेल अबीब में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इजराइल की संसद का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां वांगला उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, यहां पे 44वां बांग्ला उत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्ला लिखा देख के बांग्लादेश या फिर पश्चिम बंगाल आप क्लिक मत करना, ये मेघालय में होता है। और 44वां बांग्ला उत्सव अभी मेघालय में शुरू हुआ है। अब इसको 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मेघालय में एक गारो जनजाति है, गारो जनजाति, ये इसे मनाती है। तो आदिवासी अपने देवता सालजोंग को खुश करने के लिए इस उत्सव में बलिदान भी करते हैं। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी BBS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति शुरू हुआ है? तो एक्सरसाइज शक्ति ये अभी अपने देश भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रांस के फ्रेजस में ये शुरू हुई है। फ्रांस में एक जगह है फ्रेजस, वहां पे ये शुरू हुई है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्री 2021 किसने जीता है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्री 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही ब्राजीलियाई ग्रैंड प्री 2021 जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेजबानी कौन करेगा? तो UAE
2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 2022 में जो COP27 होगी उसकी मेजबानी मिस्र करेगा। अभी 2021 में जो COP26 हुई है उसकी मेजबानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो ने की है। तो ये चीजें आप लिखा करो। जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उससे रिलेटेड सारी चीजें आप लिखा करो, तभी ये चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।